हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश रंजन आज आप लोगों को फिर से अपना ऑनलाइन क्लासेस आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको आज इंटीग्रेशंस का नए टाइप का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें आपको 3 मेथड, आपको 2 मेथड आपका हो चुका है, तीसरा मेथड का टाइप 2 है। जैसे कि पहले भी टाइप था, आपको डायरेक्ट फार्मूला का यूज होता था, फिर उस पर डायरेक्ट, फिर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। अब तीसरा टाइप आपका क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन हो चुका जो अलजेब्रा के फॉर्म में होता था। अब आपको आया तीसरा टाइप का क्वेश्चन से आपको आया क्या कि त्रिकोणमिति का फंक्शन रहेगा, मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन रहेगा, उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्या इसमें रहेगा कि साइन कॉस रहेगा, या साइन रहेगा, या टेन कॉट रहेगा, या सेक कॉसेक रहेगा। तो आपको उसमें पहला टाइप में है क्या क्या, साइन और कॉस रहा तो उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे। तो उसमें प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो आप उसका मीनिंग समझ चुके हैं, पहले वीडियो में भी आपको बताए हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक फंक्शन के जगह पर दूसरे फंक्शंस को रखना, कि जैसे कि साइन एक्स हम उसके जगह पर टी रख दिए, कॉस एक्स हम उसके जगह पर कुछ और रख दिए। तो आपको उसमें आपको क्वेश्चन से रहेगा, तो आप उसको ऐसे बनाना। प्रतिस्थापन मतलब दूसरे फंक्शन के जगह पर तीसरे का रखना, पहले की जगह पर दूसरे। इसी मतलब प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक दूसरे के जगह पर रख देना। अब आपके पास में आज जो आपको टाइप का क्वेश्चन है, साइन और कॉस है। तो साइन के पावर m है, कॉस के पावर n है। अगर इस टाइप में आपको क्वेश्चंस रहेगा तो उसका कुछ थ्योरी है, उसका कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला रूल्स क्या है? तो रूल्स फर्स्ट में आपका रूल्स है कि यदि आपके पास में साइन है, साइन के पावर इंटू कॉस के पावर n इंटू dx। यदि साइन के पावर m है, m का मतलब क्या है? यदि साइन का पावर m है और m कैसी संख्या है? अगर m क्या है? ऑड नंबर है, या जिसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या हो, तो किसका पावर सबसे पहले देखेंगे? साइन का देखेंगे। अगर साइन के पावर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर रहेगा तो आप किसको t मानेंगे इसमें? तो t बराबर cos x मानेंगे। तो t बराबर क्या मान के क्वेश्चंस बनेंगे? t बराबर cos x। उसके बाद आपको जब t बराबर cos x है तो dx का मान भी dt के रूप में ज्ञात करेंगे, तो आपको आगे का थ्योरी बताएंगे। अगर फिर उसके बाद दूसरा अगर आपके पास में साइन के पावर m इंटू कॉस के पावर n है, यदि n का मान, अब अगर साइन के पावर विषम संख्या नहीं, और नंबर नहीं है, अगर नहीं रहे तो हम फिर उसका किसका पावर देखेंगे? कॉस का पावर देखेंगे। तो कॉस का पावर, अगर कॉस के पावर और नंबर रहा तो t बराबर किसको मानेंगे? और नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। अब आपके पास में t बराबर हम किसको मानेंगे? साइन x। t बराबर हम किसको मानेंगे? साइन। अगर साइन के पावर विषम संख्या है और नंबर है तो t बराबर cos x, cos के पावर और नंबर है तो t बराबर sin x। अगर कोई कहेगा सर अगर दोनों के पावर कुछ भी नहीं है, दोनों के पावर विषम संख्या नहीं है, मतलब और नंबर नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन के पावर भी 2 रहे और कॉस के पावर भी 2 रहे। जैसे कि आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स है, आपके ये पावर 4 है इंटू dx। तो आप कहेंगे सर साइन के पावर विषम संख्या भी नहीं है और नहीं कॉस के, तो उसके क्या कंडीशंस है? तो उसमें कंडीशन यही है कि इसमें आपके पास कंडीशन यही है कि अगर आपके पास में ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, अगर m और n, यदि m और n नॉट इक्वल टू ऑड नंबर, मतलब m और n जो विषम संख्या नहीं है, तो सो इसलिए तो आप क्या काम करेंगे? m प्लस n, मतलब अगर दोनों के पावर विषम संख्या और नंबर नहीं है तो दोनों के पावर को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों के पावर को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद, तो उसमें a नंबर कंडीशन है, यदि जोड़ने के बाद m प्लस n कैसी संख्या आ जाना चाहिए? इवेन नंबर, और वो कैसा होना चाहिए? एंड नेगेटिव, मतलब क्या हो कि मतलब आपके पास में सम संख्या भी हो और ऋणात्मक भी हो, मतलब प्लस में, मतलब आपके पास 2 रहे या माइनस रहे।
तो या उसमें तो इसमें क्या कंडीशन है कि अगर दोनों के पावर को जोड़ते हैं तो उसके बाद आपको क्या होगा, इवन नंबर हो जाए या नेगेटिव नंबर आवे, दोनों आना चाहिए, इवन नंबर और प्लस नेगेटिव नंबर आवे। तो आप t बराबर क्या मानेंगे, तो t बराबर क्या मानेंगे 10x। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे कि साइन के पावर 4 और कॉस के पावर -6 इंटू dx, साइन के पावर 4 कॉस के पावर -6। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिएगा 4 - 6 तो कितना आ गया -2। तो ये क्या इवन नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। तो अब आपके पास में यहाँ पर t बराबर क्या मान के चलेंगे 10x। उसके बाद आपके पास में नेक्स्ट है आपके पास थर्ड नंबर, सेकेंड थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में यदि m प्लस n का मान इवन नंबर आवे, इवन नंबर आवे और वो क्या आवे पॉजिटिव आवे, मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस में आवे, पॉजिटिव में आवे, यहाँ क्या आवे नेगेटिव में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर इवन नंबर आवे और पॉजिटिव नंबर आवे तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आपको हम बता चुके हैं। तो आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि का टाइप 2 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का टाइप 2 है। इसमें साइन और कॉस रहेगा तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे, तो साइन कॉस रहेगा तो साइन कॉस के पावर देखेंगे, साइन या कॉस के पावर देखेंगे। यदि साइन के पावर ऑड नंबर रहा तो t बराबर क्या मानेंगे cos x, अगर cos के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर sin x। यदि दोनों के पावर ऑड नंबर नहीं रहा, मतलब दोनों के पावर विषम संख्या नहीं रहा, तो आप किसको दोनों के पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे। यदि m और n नॉट इक्वल टू ऑड नंबर तो m प्लस n क्या है, तो इवन नंबर है, एंड नेगेटिव नंबर है, इवन जोड़, अगर फिर दोनों के पावर को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद सम संख्या आ जाए और ऋणात्मक में आ जाए तो t बराबर हम क्या मानेंगे 10x। अगर जोड़ने के बाद इवन नंबर भी आ जाए और पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, मतलब प्लस में आवे, तो वहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि का यूज नहीं होगा, वहां पर क्या का यूज होगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज होगा। तो आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बताए हैं। चलिए अब इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसे अगर नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिए। बच गया था, आपको बता नहीं पाए थे। तो देखिएगा एक मेथड आपके पास क्या है कि ये एक में तो बताया कि साइन के पावर ऑड नंबर, कॉस के पावर ऑड नंबर, अगर दोनों के पावर ऑड नंबर रहा तो आप उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे। तो देखिएगा अगर साइन के पावर x कॉस के पावर x n, तो अगर m और n दोनों ऑड नंबर रहा तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे, तो उस कंडीशंस में आपके अपने मर्जी के हिसाब से t बराबर साइन एक्स मानिए, या यहाँ क्या मानेंगे लेट t बराबर साइन एक्स मानिए, साइन एक्स, या t बराबर कॉस एक्स, वो आपके मर्जी के हिसाब से आप जिसको मान सकते हैं। t बराबर साइन एक्स, t बराबर कॉस एक्स। एक बार फिर से रिविजन करा देते हैं कि साइन के पावर ऑड नंबर रहा तो t बराबर कॉस एक्स, कॉस के पावर ऑड नंबर रहा तो t बराबर साइन एक्स। अगर दोनों के पावर ऑड नंबर रहा, दोनों के पावर ऑड नंबर रहा तो t बराबर साइन एक्स या t बराबर कॉस एक्स। अगर दोनों का पावर के ऑड नंबर नहीं रहा, अगर दोनों के पावर ऑड नंबर नहीं रहा तो दोनों के पावर को क्या करते हैं जोड़ते हैं, मतलब m प्लस n करते हैं। अगर m प्लस n, अगर m प्लस n का मान पॉजिटिव नंबर आवे, मतलब सॉरी इवन नंबर आवे, इवन नंबर और प्लस में क्या जाए नेगेटिव आ जाए, प्लस में क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, तो आप वहां पर क्या मानेंगे, तो t बराबर लेट t बराबर क्या मानेंगे 10x, t बराबर क्या मानेंगे 10x। अगर m प्लस n का मान, अगर m प्लस n का मान इवन नंबर आवे, इवन नंबर और पॉजिटिव आ जाए तो t बराबर, तो आप
यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होगा। तो यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला यूज कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला यूज कीजिए। चलिए अब आपको नेक्स्ट अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद जो कंफ्यूजन होगा आप पूछिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आपको जो भी अगर स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हैं तो आप वो वीडियो को पहले देख ले, पहले वाले वीडियो को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस, अब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आपको इसमें कैसे क्वेश्चंस आता है, किस टाइप का कैसे सोल्व करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। थोड़ा सा आपको कुछ ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपको ज्यादा इसमें। अब आपको साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स का क्या फार्मूला होता है, तो साइन क्यूब, इस क्वेश्चंस में आपको साइन क्यूब एक्स का दिमाग में आया कि साइन क्यूब एक्स का फार्मूला भी होता है। हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी बना सकते हैं, मगर हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ रहे हैं। तो साइन क्यूब रहेगा, तो इस क्वेश्चंस को इस मेथड के आधार पर कैसे बनाएंगे। तो हम आपको नियम बताएं कि साइन या कॉस रहा या दोनों में से कोई एक रहा, तो साइन के पावर ऑड नंबर है, साइन के पावर क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर रहेगा तो साइन का ऑड नंबर पावर है तो टी बराबर कॉस एक्स, अगर कॉस के पावर ऑड नंबर है तो टी बराबर साइन एक्स। तो अब यहाँ से आपके पास में टी बराबर हम क्या मानेंगे, कॉस एक्स, तो डी टी बटा डी एक्स, तो डी टी बटा डी एक्स कॉस का। अब ये dx का भी मान हम dt के रूप में ज्ञात करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, सब लोग जानते हैं। तो dt मल्टी यहाँ में था, यहाँ आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, बराबर क्या हो गया dx। अब इसलिए अब आपके पास में क्वेश्चन है साइन क्यूब x इंटू डी एक्स, तो अब dx के जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, dt बटा माइनस साइन x, तो साइन कैंसिल, यहाँ क्या हो गया 2। अब आपके पास में क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अब ये डी टी है, अब माइनस है, और क्या है आपके पास माइनस, ये जो माइनस था, अब ये डी टी है मगर ये एक्स का इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, तो आप साइन स्क्वायर एक्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, टी के रूप में। तो टी किसको माने, कॉस को, तो साइन स्क्वायर एक्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में। तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स के जगह पर टी का स्क्वायर इंटू डी टी, तो माइनस। अब यहाँ पर डी टी माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहां से दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है t, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है t, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t क्यूब बटा 3, कैसे होगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मतलब n के पावर x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, अब प्लस क्या हो गया c। अब आप कहेंगे सर आप तो क्वेश्चन x के रूप में था, आंसर आया t के रूप में, तो अब t को हमें x के रूप में चेंज करना पड़ेगा। t किसको माने थे, cos x को, तो आप क्या करेंगे t बराबर cos x माइनस cos x क्यूब बटा 3, अब प्लस क्या हो गया c। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से समझिए, यहाँ साइन के पावर कुछ है, तो साइन के पावर रहने पर साइन या cos या दोनों कुछ रहे, तो साइन क्या है, सिर्फ साइन है, तो साइन के पावर देखिए तो विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, तो हमने t बराबर क्या माना cos x। अब जब cos x इसको तो इसको ही dx का मान dt के रूप में ज्ञात करेंगे, तो डिफरेंशिएशन किए माइनस साइन, अब dx के लिए पुट किए, साइन कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर x इंटू डी टी। साइन स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी क्यूब बटा 3, तो टी के जगह पर हमने क्या पुट किया cos x cos क्यूब बटा 3 प्लस सी। आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos के पावर 5 इंटू dx। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, cos के पावर 5 इंटू dx। तो cos के पावर, तो यहाँ पे आपको sin के पावर तो नहीं है cos का, तो cos के पावर भी और नंबर है। तो जब cos के पावर और नंबर आता है तो t बराबर हम क्या मानेंगे, sin x। आप कहेंगे से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि cos के पावर 5 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो यहाँ पर जब भी लगेगा तो सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि ही लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास में नेक्स्ट है cos के पावर पर लेट, तो आप क्या मानेंगे, t बराबर sin x, t बराबर क्या मानेंगे sin x dt बटा dx। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dt बटा क्या हो गया cos x बराबर क्या हो गया dx। अब आपके पास में cos के पावर 5 है, तो cos के पावर 5 इंटू एक्स इंटू dx है। तो cos के पावर 5 है, तो cos के पावर 5 रहा तो आप इसका इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर आपके पास में dx को चेंज करेंगे। तो पहले dx को चेंज कर दीजिए, cos के पावर 5, cos के पावर 5 dx का मान कितना है dt बटा cos x। तो cos कैंसिल, क्या आपके पास 4, तो cos के पावर 4 इंटू dx इंटू dt। तो cos के पावर 4 को क्या लिखेंगे, cos के पावर 4 का तो डायरेक्ट हम साइन में चेंज कर नहीं सकते हैं, cos स्क्वायर x रहता तो हम चेंज करते हैं। तो आप देखिएगा cos के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर स्क्वायर इंटू, तो 2 दूनी 4। अब cos स्क्वायर x का चेंज कर देते हैं, 1 माइनस क्या होगा sin स्क्वायर x इंटू dt, और ऊपर क्या हो गया cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला रखा गया 1 माइनस sin स्क्वायर x। 4 के लिए हमने 2 दूनी 4। अब आपके अगर यहाँ पर 6 रहता तो 2 के पावर 3, अगर 6 रहता cos के पावर 6 आता यहाँ से डालने पर, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं 2 के पावर 3 कर सकते हैं, या 3 के पावर भी 2, मगर cos स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है सिंपल वे में। आप देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का मान है आपके पास में टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ से कौन सा फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी 1। अब डी टी का इंटीग्रेट डी टी प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा टी के पावर 4 इंटू डी टी माइनस 2 को बाहर करेंगे टी स्क्वायर, 2 को बाहर करेंगे टी स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास में क्या काम किए डी टी को पहले 1 से, फिर 2 दूनी 4 टी के पावर 4, फिर 2 गुना 1 टी स्क्वायर। डी टी का इंटीग्रेशन टी के पावर 4 का इंटीग्रेशन टी के पावर 5 बटा 5, मतलब 4 प्लस 1, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में 2 का, तो 3 बटा 3। अब ये किसके मान के बराबर है आई के बराबर। अब यहाँ से आपके पास t बराबर क्या माना गया है sin x, अब प्लस क्या दिए c। अब t बराबर, चूंकि t बराबर sin x, अब जहां जहां t है वहां वहां पुट कर दीजिए sin x, तो sin x प्लस sin x के पावर 5 बटा 5 माइनस 2 बटा 3 इंटू साइन क्यूब x इंटू प्लस सी। चलिए अब इसे नोट कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन के पावर 3 बटा 4। क्या है साइन के पावर 3 बटा 4, मतलब साइन x के पावर 3 बटा 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप कहेंगे सर 3 बटा 4 तो नहीं और नंबर है, नहीं सम नंबर है, तो हम पहले किसका पावर देख लेंगे अब cos x का। तो cos x का पावर क्या है 1। तो अगर आपके पास में दिखेगा, हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल कर समझा देते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर x रहा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए t बराबर क्या मानेंगे, तो साइन और cos है, तो cos के पावर सम संख्या, साइन के पावर विषम संख्या, तो यहाँ पर साइन का पावर लेके तो t बराबर हम क्या मानेंगे cos x। अगर cos के पावर 3 रहा और साइन के पावर स्क्वायर रहा, तो साइन के पावर और नंबर, cos के पावर और नंबर नहीं ना है,
तो साइन के पावर और नंबर है, सॉरी कॉस के पावर और नंबर है, तो टी बराबर हम किसको मानेंगे, साइन एक्स। इस दोनों में क्या समझना, फिर से समझ सकते हैं, साइन और कॉस एक्स, साइन के पावर और नंबर रहा तो टी बराबर क्या मानेंगे, कॉस एक्स। कॉस के पावर सम संख्या, तो यहाँ पर उसका कोई वैल्यू नहीं, कॉस और साइन है तो किस पर और नंबर है, कॉस पर, तो कॉस पर जब और नंबर होता है, विषम संख्या होता है, तो टी बराबर साइन। अब हमें इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपके पास में कि साइन के पावर 3/4 है, कॉस के पावर 1 है, 3/4 और नंबर नहीं है, नहीं समझा, तो कॉस के पावर और नंबर तो 1 है, तो हम जब कॉस के पावर और नंबर रहा तो टी बराबर हम क्या मानेंगे, साइन एक्स। तब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, टी बराबर साइन एक्स मानेंगे, तो डी टी बटा डी एक्स, तो डी टी बटा डी एक्स। हम कहाँ से सोच के चल रहे हैं, क्योंकि कॉस के पावर और नंबर है, तो कॉस के पावर जब और नंबर रहेगा तो टी बराबर क्या मानेंगे, साइन एक्स, तो कॉस एक्स माना गया, डी टी बटा कॉस एक्स बराबर क्या हो गया, डी एक्स। अब यहाँ से आपके पास साइन एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, टी, तो टी के पावर 3/4, कॉस के पावर तो कॉस एक्स है तो डी टी, अब यहाँ पे 3/4 कॉस एक्स है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स, और डी एक्स का मान क्या रखेंगे, डी टी बटा कॉस एक्स, कॉस एक्स कैंसिल हो गया। एक बार फिर से समझिए, साइन एक्स के जगह पर क्या माना गया था, टी, तो टी, तो साइन एक्स के जगह पर 3/4 कॉस था, कॉस एक्स रखा गया, डी एक्स का मान डी टी बटा कॉस एक्स आया, पुट कर दिया आपके पास में, क्या आपके पास बाकी बचा 3/4 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 3/4 है, तो 3/4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1 और प्लस सी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 7/3, 7/4, 4 3 7 में 7/4, 7/4 प्लस सी। अब टी का मान क्या माना गया, साइन एक्स, तो आई का मान क्या हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर से, 4/7 साइन एक्स के पावर 7/4 और प्लस सी। अब इसमें आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको हम इसी से ले लेते हैं तुरंत, जैसे कि आपके पास में रहा क्वेश्चन है आपके साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x इंटू क्या है dx, तो साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x, आप कहेंगे तो दोनों तो साइन है मगर यहाँ साइन 2x है, तो इस साइन 2x को चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज। यहाँ तो साइन है, साइन, ये तो साइन x है और ये साइन 2x है, तो साइन 2x को चेंज कीजिए साइन x और कॉस x में, तो साइन x का फॉर्मूला होता है साइन क्यूब एक्स, तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू क्या हो गया dx, 2 तो बाहर चला आया, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 बाहर चला आया। अब ये साइन क्यूब को गुना कर दीजिए तो क्या बच गया, साइन के पावर 4 इंटू कॉस एक्स इंटू dx, बन गया साइन क्यूब इंटू साइन एक्स, साइन के पावर 4 इंटू कॉस एक्स। अब क्या रहा, साइन के पावर 4 और कॉस एक्स, तो अब इसमें कहेंगे सर किस पर अब नियम लगाएंगे, अब रूल्स लगाएंगे, तो साइन के पावर क्या है, सम संख्या मतलब इवेन नंबर है, कॉस के पावर क्या है 1 मतलब ऑड नंबर, तो कॉस के पावर ऑड नंबर है, किसका पावर है, कॉस का पावर ऑड नंबर है, जब कॉस के पावर ऑड नंबर रहा तो टी बराबर क्या मानेंगे, साइन एक्स, तो टी बराबर हम क्या मानेंगे, साइन एक्स। किस आधार पर सोचे, क्योंकि कॉस का पावर क्या है 1, हम साइन के पावर 4 को लेकर नहीं सोच के चल रहे हैं, तो टी बराबर क्या मानेंगे, साइन एक्स, डी टी बटा डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी टी बटा कॉस एक्स, अब बराबर क्या हो गया डी एक्स, अब क्या हो गया 2 साइन के पावर 4 है तो टी, तो देखिएगा साइन के पावर 4 है तो टी किसको माने, साइन, तो यहाँ साइन एक्स के जगह हम क्या पुट करेंगे, टी के पावर 4 इंटू कॉस एक्स, अब dx का मान कितना है, dt बटा कॉस एक्स, कॉस क्या हो गया कैंसिल, फिर से समझिएगा, इसमें 2 था 2 लिखे, साइन के पावर 4 था मगर साइन एक्स को हमने क्या मान लिया t, तो साइन t के पावर 4 इंटू कॉस एक्स, dt बटा कॉस कैंसिल,
अब आई बराबर क्या आ गया 2 इंटू टी के पावर 4 इंटू डी टी। टी के पावर 4 का क्या इंटीग्रेशन हो गया, टी के पावर 5 बटा 5 प्लस सी, टी के पावर 5 बटा 5 प्लस सी। तो ये आई बराबर आ गया 2, तो आई बराबर क्या आ गया 2 बटा 5 इंटू टी के पावर 5 प्लस सी। टी का मान क्या माना गया है साइन एक्स, तो टी बराबर क्या माना गया 2 बटा 5 साइन एक्स के पावर 5 प्लस सी। अब इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।